नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष 3 नेता बीच आज सवेरे भेंटवार्ता, गठबंधन के बैठक बुलावे के सहमति। कांग्रेस केंद्रीय समिति बैठक आज बैठ रहल, केंद्रीय कार्य संपादन समिति गठन और निर्वाचन के विषय में छलफल होगी। ललितपुर महानगरपालिका में भेरोसेल खोप के अभाव, बूस्टर डोज के रूप में भेरोसेल खोप लगावे के कार्यक्रम स्थगित। दक्षिण अफ्रीकी देश सब में आयल आंधी से 70 से बेसी व्यक्ति के मृत्यु, उद्धार और खोजी कार्य जारी। और आहाराना गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में शनिचर के मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब और नेपाल एपीएफ भिड़ रहल, दोनों टीम उपाधि के दौड़ में। अब पूरा समाचार। अगिला निर्वाचन के विषय में सत्ता गठबंधन के प्रमुख 3 दल के शीर्ष नेता सबके बीच छलफल भइल बा। आज के छलफल में सत्ता गठबंधन के 5 दल के शीर्ष नेता सबके बैठक बिहान बुलावे के सहमति भइल है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल और नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आज सवेरे करीब 1 घंटा छलफल कैनी है। प्रधानमंत्री देउबा और दाहाल के बीच छलफल चलत समय एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल भी पुगल रहने। सत्ता गठबंधन में स्थानीय तह के निर्वाचन के कुछ पीछे धकेले के विषय में बहस होती आयल बा। इनमें स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सबके कार्यकाल ओराय से 2 महीना पहले ही स्थानीय तह के निर्वाचन करे पड़े के व्यवस्था बाटे, तो संविधान में कार्यकाल ओराइल 6 महीना भीतरे निर्वाचन करे के उल्लेख बाटे। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा पार्टी के केंद्रीय समिति बैठक बुलाउने बानी। स्थानीय तह के निर्वाचन के बारे में सभापति देउबा पार्टी में छलफल ना कैल कहत आलोचना होत समय उहाँ के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक बुलाउने बानी। कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ल कारण बैठक वर्चुअल रूप में बुलावल गई कांग्रेस जनौले बा। बैठक में स्थानीय तह के निर्वाचन और बुध के संपन्न राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के बारे में समीक्षा होखे के जनावल गई बा। बैठक वर्चुअल माध्यम से अभी कुछ देर में बैठे के कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल बताउले बानी। बैठक के एजेंडा केंद्रीय कार्य संपादन समिति गठन समेत बाटे। वर्चुअल बैठक के लिंक एसएमएस मार्फत पिठावे के मुख्य सचिव पौडेल द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख कल गेल बा। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 12 बरस ऊपर के 59% नेपाली नागरिक के पूर्ण मात्रा और 71% से कम्ती में 1 मात्रा कोविड विरुद्ध के खोप लगावल जानकारी दिले बानी। प्रधानमंत्री देउबा सुक के स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य कर्मी, संचार कर्मी, दात्री निकाय लगायत सबै सहयोगकर्ता के धन्यवाद देवी के क्रम में वो जानकारी करौनी है। प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर आरपी बिच्छालेव ने खोप सुनिश्चित करे के प्रक्रिया में उल्लेखनीय उपलब्धि खातिर आज प्रधानमंत्री द्वारा सरकार वाला सब केहू के धन्यवाद दिहल भी बतौले बानी। खोप अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि खातिर खुशी व्यक्त करत प्रधानमंत्री देउबा सब केहू के मिलके चैत अंतिम तक संपूर्ण नेपाली के खोप उपलब्ध करावे के प्रक्रिया में सहयोग के आह्वान समेत कैले बानी। डॉक्टर बिच्छा के मुताबिक 5 से 11 बरस उम्र समूह खातिर करीब 2 महीना भीतरे खोप अभियान शुरू करे के सरकार के तैयारी बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। बागमती प्रदेश के श्रम, रोजगार तथा यातायात मंत्री घनश्याम दाहाल यातायात कार्यालय में रहल लिखित फाइल सबके डिजिटलाइजेशन करेला निर्देशन दिले बानी। सुक के काठमांडू के गुर्जू धारा स्थित यातायात कार्यालय के अनुगमन करत मंत्री दाहाल ऐसा निर्देशन देहनी है। वहां के यातायात कार्यालय में रहल अस्त व्यस्त फाइल सबसे अब के दिन में बड़का समस्या सृजना होखे के कहत व्यवस्थित बना के ले जावे पड़े के भी बताउनी है। मंत्री दाहाल यातायात कार्यालय से तत्काल वो बात संभव ना भइला पर निजी क्षेत्र के टेंडर आह्वान करके भी लिखित फाइल सब ऑनलाइन में परिणत करे पड़े के बताउनी है। वहां के यातायात कार्यालय में अभी चलत शैली के भी रूपांतरण करेला जरूरी रहल कहत कार्यालय में नया प्रविधि भितरा के जाय पड़े के भी बताउनी है।
निश्चित अवधि 6 महिना अथवा 3 महिनाको लागि भनेर लिन्छौँ र त्यहाँबाट यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ। सिस्टमै नयाँ बनाऊँ भन्ने छ क्या। अहिले जुन सिस्टमबाट हाम्रो चले, जस्तो यहाँ आउँदा क्यास यहाँ लिएर आउन नपरोस्, यहाँ बुझ्ने काम भयो भने बिग्रिन्छ। यहाँ क्यासको कारोबार भनेपछि भित्र कारले भित्र 1 पैसाको पनि नहुने बनाउनुपर्छ। मंत्री दाहाल यातायात कार्यालय में बिचौलिया सबके कारण ईमानदार कर्मचारी के भी दोष मिलत कहत बिचौलिया के कार्यालय में प्रवेश करे ना देवेला भी सचेत करौनी। वहां के कार्यालय में आवे वाला सेवाग्राही सबके व्यवस्थित तरीका से काम संपन्न करे के वातावरण मिलावेला भी निर्देशन देने। नेपाली कांग्रेस के निलंबित सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलम के मुद्दा के आज सुनवाई हो रहा बा। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की और मनोज कुमार शर्मा के संयुक्त इजलास में मुद्दा के सुनवाई तोकल गई है। विस्फोटक पदार्थ बम समिति के प्रयोग करके जान मारे के उद्योग समिति के मुद्दा में थूना में रहल आलम के मुद्दा के पेशी इससे पहले बार बार तय होते अला पर भी सुनवाई स्थगित होते आत रहे। रौथट में 2064 के संविधान सभा निर्वाचन के एक दिन पहले चैत 27 गते इट्टा भट्टा में लोग के जीविते जरा के हत्या कैल अभियोग लागल आलम 12 बरस के बाद पकड़ाइल रहलन। रौथट जिला अदालत के फैसला के बाद आलम पूर्वपक्ष खातिर थुना में बाड़न। उच्च अदालत द्वारा भी जिला के फैसला सदर हो चुकल बाटे। आलम जिला अदालत और उच्च अदालत के आदेश के विरुद्ध आलम द्वारा सर्वोच्च में निवेदन देहल गए रहे। ललितपुर महानगर पालिका में भेरोसेल खोप के अभाव भइल बा। नेपाल सरकार से भेरोसेल खोप उपलब्ध ना भइल कारण माघ 14, 16 और 17 गते 60 बरस ऊपर के व्यक्ति के थप मात्रा खोप बूस्टर भेरोसेल लगावे के कार्यक्रम स्थगित कइल गेल ललितपुर महानगर पालिका जनौले बा। 60 बरस से ऊपर के थप मात्रा खोप बूस्टर लगावे किसिम से कार्यक्रम तय होके सूचना सार्वजनिक कइल गेल में नेपाल सरकार द्वारा भेरोसेल खोप उपलब्ध ना भइल कारण बूस्टर डोज के रूप में भेरोसेल खोप लगावे के कार्यक्रम स्थगित करा के कोविशील्ड खोप मात्रे लगावे के महानगर से जारी कइल गेल सूचना में उल्लेख बाटे। दोसर मात्रा खोप लगावल 6 महीना पुगल 60 बरस ऊपर के व्यक्ति के कोविशील्ड के बूस्टर डोज दिहल जाए के महानगर पालिका जानकारी दिले बा। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 900 रुपया से घटल बा। बीएफए के भी तोला में 900 रुपया से सोना के भाव घटल रहे। लगातार दोसर दिन सोना के भी दाम घटला पर सुन तोला में 18 से सस्ता भइल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। आज छापा वाला सोना के भाव तोला में 92,600 रुपया तय भइल बा। उही लेखा तेजाबी सोना के भाव तोला में 92,100 रुपया कायम भइल बा। बीएफए के छापा वाला सोना तोला में 93,500 और तेजाबी सोना 93,000 रुपया में कारोबार भइल रहे। वही लेखा चांदी के भाव तोला में 25 रुपया से घट के 12 से 65 रुपया में कारोबार भइल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। बीसवां संस्करण के आहा रारा गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में शनिचर के मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब और विभागीय टीम नेपाल एपीएफ क्लब के बीच भिड़ंत होखे वाला बा। पोखरा में सुक्के आयोजित प्री मैच कॉन्फ्रेंस में बोलत एपीएफ के प्रशिक्षक कुमार थापा खिलाड़ी सबके प्रदर्शन से अपने संतुष्ट रहल बतौनी है। कठिन परिस्थिति में भी सहारा द्वारा प्रतियोगिता आयोजना करेला मेहनत कल जैसने अपना सबसे भी उहे मुताबिक के खेल में मेहनत कल वहां के कहना बाटे। वही लेखा मनाङ के प्रशिक्षक फूजा तोपे एपीएफ के प्रदर्शन पिछला क्रम में नीमन रहल और अपना सबके नीमन प्रदर्शन करेला दबाव रहल भी बतौले बानी। एपीएफ द्वारा उद्घाटन खेल में आयोजक सहारा के 2-0 और पहल का क्वार्टर फाइनल में वीवाईएससी मिनेसोटा यूएससी के 3-1 और सेमीफाइनल में मच्छिन्द्र के 3-1 से हरावत उपाधि खातिर 14 बरस के बाद फाइनल में मनाङ संगे के भेंट पक्का कल गेल बा। वही लेखा मनाङ नेपाल पुलिस क्लब के 2-0 से हरावत सेमीफाइनल और बीएफए के भइल दोसर सेमीफाइनल में टाई ब्रेकर में आर्मी के 4-3 से हरावत 12वां बार फाइनल में प्रवेश कैले बा।
अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सत्तारूढ़ गठबंधन के सिर्फ 3 नेता के बीच आज सवेरे भेंटवार्ता, गठबंधन के बैठक बुलावे की सहमति। कांग्रेस केंद्रीय समिति बैठक आज बैठ रहल, केंद्रीय कार्य संपादन समिति गठन और निर्वाचन के विषय में छलफल। ललितपुर महानगर पालिका में भेरोसेल खोप के अभाव, बूस्टर डोज के रूप में भेरोसेल खोप लगाने के कार्यक्रम स्थगित। दक्षिण अफ्रीकी देश सब में आयल आने से 70 से बेसी व्यक्ति की मृत्यु, उद्धार और खोजी कार्य जारी। और आहारारा गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में शनिचर के मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब और नेपाल एपीएफ भिड़ रहल, दोनों टीम उपाधि के दौड़ में। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।